हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मॉक टेस्ट 11 है। इससे पहले 10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 11वां मॉक टेस्ट आज है। अगर आपने उन 10 मॉक टेस्ट को अभी तक नहीं लगाया है, सारे मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है और जाके लगाइए उन मॉक टेस्ट को, अपना स्कोर कमेंट करिए। और इसके साथ ही आइए आज 11वां मॉक टेस्ट लगाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, तभी नोटिफिकेशन आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में। अरे हाँ, मैंने सिलेबस तो दिखाया नहीं आपको। हर मॉक टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ, तो पहले सिलेबस देख लीजिए। हिंदी के ये सारे टॉपिक है आपके, और यही आने हैं आपके अस्पताल सहायक में। ये आपका हिंदी का सिलेबस आपके सामने है। इसके बाद मैथ्स में ये सारे टॉपिक आएंगे जो दिख रहे हैं। साइंस के टॉपिक है, ये सामाजिक विज्ञान आएगा। सोशल साइंस में ये सारे टॉपिक आएंगे आपके, और ये इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में गोपियां किसे बड़भागी कहती है? कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को, या ग्वाल बालों को? तो इसमें गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव को बड़भागी कहती है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में पड़कर भी उससे अलिप्त है। और यह एप्टेक पैटर्न पर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? लक्ष्मण द्वारा हंसना, शिव धनुष का टूटना, राम द्वारा प्रश्न पूछना, विश्वामित्र का हस्तक्षेप? तो इसका राइट आंसर है शिव धनुष का टूटना। बहुत ज्यादा थोड़ा ये वाला कर लेते हैं। यस, ओके। परशुराम शिव धनुष के टूटने से अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि वह उनके आराध्य शिव का धनुष था। ओके। अगला क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद रचित आत्मकथन में कवि ने अपने जीवन को कैसा बताया? सुखमय, कष्टपूर्ण, सामान्य, या एक पहेली? तो इसमें कवि ने अपने जीवन को एक पहेली बता दिया यहाँ पर। आइए देखते हैं क्यों। कवि ने अपने जीवन को अनेक कष्टों से भरा और एक पहेली के समान बताया है। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता उत्साह किस भाव को संबोधित करती है? शांति, क्रांति, प्रेम, विरह? तो इसका राइट आंसर है क्रांति। उत्साह कविता बादलों के माध्यम से समाज में बदलाव और क्रांति लाने का आह्वान करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अनामिका, परिमल गीतिका, कामायनी, लहर, झरना, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार? तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए होगा, ए। अनामिका, परिमल गीतिका। अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता और बादल राग निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये वाली रचनाएं भी आप याद कर लेना, कुकुरमुत्ता और बादल राग। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ढोलक, खंजड़ी, बांसुरी, हारमोनियम? तो ये बजाते थे, खंजड़ी को बजाते थे, खंजड़ी। बाल गोविंद भगत गाते समय अपनी अंगुलियों से खंजड़ी, एक छोटा वाद्य यंत्र, बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी में नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया था? खा लिया था, फेंक दिया था, काट कर अलग रख दिया था, लोगों में बांट दिया था? तो इसका राइट आंसर है फेंक दिया था। एक मॉक टेस्ट में हमने देखा था इसका डिटेल में। नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर और खिड़की से बाहर फेंककर अपनी नवाबी का दिखावा किया। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? उदार, क्रोधी, शांत, भावुक? तो इसका राइट आंसर क्रोधी था। लेखिका के पिता का स्वभाव अत्यंत शक्की और क्रोधी था, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा, और यह एप्टेक पैटर्न पर आधारित है, एप्टेक पैटर्न पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, रस के कितने अवयव या अंग माने जाते हैं? 2, 4, 6, 8? तो इसका राइट आंसर है रस के 4 हैं। रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये चारों भाव आप याद कर लीजिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक? तो वहां होता है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु? तो इसका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है।
अगला क्वेश्चन है स्वागत का सही संधि विच्छेद है स्वा प्लस गत, सु प्लस आगत, स्वा प्लस आगत, सा प्लस आगत। तो इसका राइट आंसर है सु प्लस आगत। एक बात और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये मॉक टेस्ट आपको पसंद आ रहे हैं और आप इनको देख रहे हैं। अपने जो मार्क्स हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है मुहावरा किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी। तो इसका राइट आंसर है अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। अगला क्वेश्चन है अठन्नी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर है द्विगु समास। व्याख्या देख लेते हैं अठन्नी, जिसका अर्थ होता है 8 आनु का समूह। इसमें संख्यावाची पद है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। जहां भी आपको संख्या दिखाई दे समास में, समास से क्वेश्चन आए और उसमें संख्या का उल्लेख हो, जैसे सप्तऋषि है, नवरात्रि है, ऐसे संख्यावाचक कुछ चौराहा है, तो आपको द्विगु समास लगाना है। माता का आंचल पाठ में लेखक का वास्तविक नाम क्या है? शिव पूजन सहाय, भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, राम वृक्ष। तो इसका राइट आंसर है तारकेश्वर नाथ। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ। ओके, जिसे पिता भोलानाथ कहकर बुलाते थे। जॉर्ज पंचम की नाक में किस वस्तु के लिए संघर्ष किया गया था? सोने की नाक, पत्थर की नाक, पीतल की नाक या चांदी की नाक। तो इसका राइट आंसर है पत्थर की नाक के लिए किया गया था, पत्थर की नाक। मूर्ति की खोई हुई नाक को पुनः वापस लगाने के लिए पत्थर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने किस पर्वत को कंफ्यूज्ड कहा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, दजुंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर है इसका, कंचनजंगा को कहा है ऐसा, कंचनजंगा। लेखिका ने कंचनजंगा पर्वत को बादलों के बीच देखकर उसकी सुंदरता पर आश्चर्य व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है कवि परिचय में देव किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर है रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है अमृत का विलोम शब्द है सुधा, विष, पावक या नीर। तो अमृत का विष होगा। अगला क्वेश्चन है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है? आग जलाना, क्रोध को और भड़काना, शांति करना, हवन करना। तो इसका राइट आंसर है क्रोध को और भड़काना। किसी व्यक्ति के गुस्से को और अधिक बढ़ा देना, इसको कहा जाता है आग में घी डालना। सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आ गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग है। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ और गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल गया। क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पर बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन का प्रावधान करता है और इसका अभ्यास करना दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। तो इसका राइट आंसर है रबी की फसल यहाँ पर शीत ऋतु में बोई जाती है। आप देख सकते हैं रबी की फसलें शीत ऋतु अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, चना। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1776, 1789, 1804 या 1815। तो इसका राइट आंसर है 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कच्छ का रण, लद्दाख, थार मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को क्या कहा जाता है? आईटी उद्योग को, भारी उद्योग, कुटीर उद्योग, सनराइज उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सनराइज उद्योग कहा जाता है आईटी उद्योग को, इंडस्ट्री को। सनराइज उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो भविष्य में तेजी से विकास करने की संभावना रखते हैं, जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और जैव प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, इसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? 1920, 1930, 1942 या 1919। तो इसका राइट आंसर है 1930 में शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बारिश और आंधी तूफान सब क्षोभ मंडल में आता है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें बादल, बारिश, तूफान जैसी मौसमी घटनाएं होती। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका को कहा जाता था अंध महाद्वीप। अफ्रीका को लंबे समय तक बाहरी दुनिया के लिए कम ज्ञात होने के कारण अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। तो इसका राइट आंसर है 1919। ये डेट याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट या परपटी, मेंटल, कोर या क्रोड या मैग्मा। तो इसका राइट आंसर है क्रस्ट या परपटी। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। हम क्रस्ट पर हैं अभी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका राइट आंसर है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे उसकी लंबाई और पवित्रता के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड से शुरुआत होती है इसकी 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। 42वां संशोधन इसका राइट आंसर है। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और एक बात और, जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर चल रहा है उसमें जो जीएस के क्वेश्चन है, एमपी जीके से क्वेश्चन है, जो जीके जीएस के क्वेश्चन है ना, वो वन लाइनर ही पूछे जा रहे हैं। ये कहाँ है, इसका क्या होगा, ये क्या होगा। मतलब अगर आप सोचे कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पूछे जाए 2-3 लाइन के और फिर उसके ऑप्शन भी बड़े हो, तो ऐसा नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और जो आपके अस्पताल सहायक का जो पेपर है इसका लेवल भी 10th लेवल है। 10वीं पास वालों के लिए है ये एग्जाम बेसिकली। अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए एलिजिबल है, इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जैसा एग्जाम का पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आना है और ऐसे आ भी रहे हैं। ओके। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं, स्पेशल ग्रुप से। वहां आपको इस क्वेश्चंस की या मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही शॉर्ट नोट्स वगैरह भी डले हुए हैं वहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको व्हाट्सएप में हॉस्पिटल टाइप करना है, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
में भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? 1850, 1853, 1857, 1860। तो इसका राइट, भारत में पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे मुंबई से ठाणे के बीच चली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी संलग्न या सेक्स लिंक्ड है? मधुमेह, हीमोफीलिया, तपेदिक या कैंसर। तो इसका राइट आंसर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। अगला क्वेश्चन है, मानव में नर प्रजनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर इसमें टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और शुक्राणु निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी? आनुवांशिक, संक्रामक, आहार की कमी से। तो इसका राइट आंसर है आनुवांशिक। तो इसका राइट आंसर है आनुवांशिक। वर्णांधता एक आनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। कैसी बीमारी है? जीवाणु रहित। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, बीजांड, अंडाशय या पंखुड़ी। तो इसका राइट आंसर है अंडाशय। अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद फूल का अंडाशय पककर फल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे को चुना था? गुलाब, मटर, सरसों, गुड़हल। तो इसका राइट आंसर है मटर। आपको किसी भी टॉपिक में ना बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगर जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है उसके बारे में आपको फैक्ट पता होने चाहिए। बहुत डीप में नहीं जाना है, नॉर्मल फैक्ट। मेंडल ने पाइसम सटाइवम, या पाइसम होगा, पिसम लिखा है, मटर का उपयोग किया था क्योंकि इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण थे। अगला क्वेश्चन है, मादा प्रजनन तंत्र में अंडाणु का निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब या योनि। तो इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब। निषेचन की प्रक्रिया डिंब वाहिनी, नली या फेलोपियन ट्यूब में ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? गुणसूत्रों की कमी, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, हार्मोन का संतुलन, विटामिन की कमी। तो इसका राइट आंसर है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होने के कारण आनुवंशिक असामान्यता आती है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में कौन सा हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रिनलिन। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलकर मादा मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभावी और डोमिनेंट लक्षण का उदाहरण क्या है? झुर्रीदार बीज, गोल बीज, सफेद फूल या बौना पौधा। तो इसका राइट आंसर है गोल बीज। गोल बीज का लक्षण झुर्रीदार पर प्रभावी या डोमिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का विकार है? संक्रामक, आनुवंशिक, हार्मोनल या पाचन संबंधी। तो इसका राइट आंसर है आनुवंशिक विकार है ये। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसियाकार या सिकिल के आकार की हो जाती है, जो एक आनुवंशिक हीमोग्लोबिन विकार है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण या टेस्टिस, मूत्राशय, शिश्न। तो इसका राइट आंसर है वृषण या टेस्टिस में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है जो पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक जानकारी का वाहक कौन है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, वसा। तो इसका राइट आंसर है डीएनए। डीएनए ही सभी आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, थायराइड, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनलिन। तो इसका राइट आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तर में अचानक वृद्धि अंडाशय से अंडाणु को रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22, 23, 44 या 46। तो आपको पता है इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या होता है? भिन्नता अधिक होती है, प्रजनन बहुत तेजी से होता है, उत्परिवर्तन की संभावना कम है, यह केवल उच्च जीवों में होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रजनन बहुत तेजी से होता है इसमें, अलैंगिक प्रजनन में।
अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिससे संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम किसमें देखा जाता है? केवल पुरुषों में, केवल महिलाओं में, दोनों में या किसी में नहीं? तो इसका राइट आंसर है टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में देखा जाता है। इसमें महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है और जो एक आनुवांशिक विकार है। फूल का कौन सा भाग परागकण या पोलन प्राप्त करता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिका, अंडाशय, बाह्यदल? तो इसका राइट आंसर है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र परागकणों को पकड़ने के लिए चिपचिपा होता है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है? एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, कोशिका विभाजन, उत्परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर है द्विसंकर क्रॉस। तो इसका राइट आंसर है द्विसंकर क्रॉस। मेंडल ने दो अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और आकार को लेकर द्विसंकर क्रॉस से यह नियम दिया। निषेचन के बाद जायगोट कहाँ स्थापित होता है? गर्भाशय की दीवार, अंडाशय, योनि या गर्भाशय ग्रीवा? तो इसका राइट आंसर है गर्भाशय की दीवार में। जायगोट का गर्भाशय में आरोपण या इम्प्लांटेशन होता है, जहां भ्रूण विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी बीमारी है? आनुवांशिक, जीवाणु जनित, वायरस जनित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आनुवांशिक। यह एक आनुवांशिक विकार है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट? रेन, डस्ट ऑफ स्नो, लीव्स, फ्लावर्स? तो इसका राइट आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हाउ मनी पेसोस? तो 50, 70, 100 या 1000? तो इसका राइट आंसर है 100। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द टी कंट्री इन द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया? कुर्ग, गोवा, असम, केरला? तो इसका राइट आंसर है असम। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला मेंशंस टू ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज, व्हाट आर दे? ड्यूटी टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, ड्यूटी टू गॉड एंड सेल्फ, ड्यूटी टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री, ड्यूटी टू फैमिली एंड हिज कंट्री? तो इसका राइट आंसर है डी, ड्यूटी टू फैमिली एंड हिज कंट्री। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहायक वाले स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां मैंने इंग्लिश के सारे नोट्स दे दिए हैं, प्रोज और पोएट्री के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो इस कहानी या पोएट्री को आप हिंदी में पढ़ लीजिए, जिससे आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी व्हाट वाज द ट्रिकी मेन एलिमेंट? मॉल न्यूट्रिशन, ओवर फीडिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फीवर? ये बिल्कुल कितनी बार जो लोग मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन उनको याद हो गया होगा। ओवर फीडिंग की वजह से हुआ था। मिसेस पम्फ्रे ओवरफीड ट्रिकी विच लेड टू हिज ओबेसिटी एंड हेल्थ इश्यूज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पायलट्स एरोप्लेन इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन? बोइंग, बोइंग 777, डकोटा DS-088, एयरबस A320, सेस्ना 172? तो इसका राइट आंसर है डकोटा DS-088। शी blank work here for 5 years, works is working, has been working, worked? तो इसका राइट आंसर है has been working। तो इसका राइट आंसर होगा हैज बीन वर्किंग, क्योंकि द यूज ऑफ 5 years इंडिकेट, जिसमें 5 years का यूज हुआ है, टाइम पीरियड जो पहले से चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, तो इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। क्वेश्चन है मॉडल से, यू ब्लैंक फॉलो द रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी, कैन, मस्ट, मे, माइट? तो इसका राइट आंसर है मस्ट। मस्ट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। अगला क्वेश्चन है, इन द थीव्स स्टोरी व्हाट इज द नेम ऑफ द थीव? हरि सिंह, अनिल, दीपक, सुरेश? तो इसका राइट आंसर है हरि सिंह। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरि सिंह, दो इट इज नॉट हिज रियल नेम। अगला क्वेश्चन है, द पोयम द बॉल पोयम सजेस्ट दैट द बॉय इज लर्निंग हाउ टू प्ले बॉल, टू लूज, टू सेव मनी,
टू बी केयरफुल, तो इसका राइट आंसर है टू लूज। ही हैज ब्लैंक नॉलेज ऑफ फिजिक्स सो ही कैन नॉट टीच इट। अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, द लिटिल, तो इसका राइट आंसर है लिटिल। द अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वल्लीज, अगला क्वेश्चन व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, स्टैंडिंग एट द डोरवे, वॉचिंग टीवी, तो इसका राइट आंसर है स्टैंडिंग एट द डोरवे। एक्सप्लेनेशन है वल्ली लव्ड स्टैंडिंग एट द फ्रंट doorway, watching everything happening in the street। अगला क्वेश्चन है द सरमन एट बेनारस कीसा गॉटमी वाज आस्क्ड टू कलेक्ट what to bring her son back to life, a handful of wheat, a handful of mustard seeds, a pot of milk, a magic herb, तो इसका राइट आंसर है a handful of mustard seed। एक्सप्लेनेशन इसका द बुद्धा आस्क्ड her to bring a handful of mustard seed from a house where no one had died। पंक्चुएशन सेंटेंस, तो आपको बताना है किसमें किसमें करेक्ट पंक्चुएशन यूज हुआ है। ही सेड आई एम गोइंग, इसमें करेक्ट पंक्चुएशन यूज हुआ, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अमांडा वांट टू बी इन द पोयम अमांडा, अ मरमेड, एन ऑर्फन, रिपॉन्जल, ऑल ऑफ द अबो, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। Amanda imagined herself as a mermaid and orphan and Rapunzel at the different stage of escape for reality। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल इज मेंशन्ड इन अ टाइगर इन द जू, लायन, लेपर्ड, टाइगर, बेयर, तो इसका राइट आंसर है टाइगर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, अ, एन, द, नो आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर है एन। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम अटेन एनलाइटमेंट, अंडर अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ मैंगो ट्री, अंडर अ नीम ट्री, तो इसका राइट आंसर है अंडर अ पीपल ट्री। क्वेश्चन है व्हाट वाज द हॉरिस डेनबी एलर्जिक टू इन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, डस्ट, पोलन, फ्लावर्स, सनलाइट, तो इसका राइट आंसर है फ्लावर्स। फ्लावर्स मेड हिम स्नीज विच इवेंचुअली लेड टू हिज कैप्चर। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, चेंज करना है ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, ही वाज रिटन अ लेटर, तो इसका राइट आंसर है ए, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। देख लीजिए मैथ से है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंडन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, आपको बताना है 140 का, तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर आपका बी है 140 का। तो इसको ऐसे आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 7 यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आप 7 ऐड कर लेना, यहाँ पर 7 भी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 है तो इसके शून्य को या जीरोस का योग क्या होगा, -4, 4, 3, -3, तो इसका राइट आंसर है 4। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये इसका फॉर्मूला है। साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो कॉस ए का मान क्या होगा, ये आपके ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है 4/5 और आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर या 176 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर 88 सेंटीमीटर है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है πr², इस पे आप रख के सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। ये आपको इसमें बताया है सर्किल में कि ये आपकी रेडियस है, डायमीटर व्यास है आपका। फिर से आपसे बहुपद से आ गया है पी एक्स इक्वल टू x² - 5x+6 के शून्य ज्ञात करना, 1, 6, 2, 3, -2, -3 या 1 या फिर -6, तो इसका राइट आंसर है 2
और 3 इसका राइट आंसर होगा और इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप। यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर 3 है। देख लीजिए। ये आप क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 10th लेवल का आपका एग्जाम है। आंकड़ों 10 15 20 20 25 30 का माध्य क्या होगा? मीन क्या होगा? 20 21 22 या 23, तो इसका राइट आंसर है 20। आपको ऐसे निकालना है सबको जोड़ के। अगला क्वेश्चन प्रायिकता से है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? 1/6, 1/3, 1/2 या 2/3, तो इसका राइट आंसर है 1/3। करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सार्वंतर 3 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा? 60 62 65 68, तो इसका राइट आंसर है 62। ये आप ऐसे सॉल्व करोगे। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात करना है। 4 6 8 16, तो इसका राइट आंसर 8 होगा और आपको इस फॉर्मूले पर रख कर सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ या क्यूबाइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? 40 घन सेंटीमीटर 50 घन सेंटीमीटर 60 घन सेंटीमीटर 70 घन सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर है 60 घन सेंटीमीटर और आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर है 45 डिग्री। यहाँ पर देख लीजिए, 45 डिग्री पर ही साइन और कॉस दोनों का मान 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड या सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि कोण 60 डिग्री का है तो 231 वर्ग सेंटीमीटर 462 वर्ग सेंटीमीटर 693 वर्ग सेंटीमीटर 924 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर है 231 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। त्रिज्या खंड का ये क्षेत्रफल होता है, बस इससे ही सॉल्व हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है और 4x प्लस 6y इक्वल टू 14 के कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, केवल 2 हल, तो इसका राइट आंसर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 10 11 12 या 15, तो इसका राइट आंसर है 11 होगा। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये आपका फॉर्मूला है n+1। अगला क्वेश्चन है, 5 8 12 15 20 की माध्यिका या मीडियन ज्ञात करना है। 10 12 15 या 18, तो इसका राइट आंसर 12 होगा। ये देख लीजिए, ये तो ऐसे ही आपको पता है कि बीच में क्या होगा? 12 होगा, तो इसकी माध्यिका 12 ही होगा। चूंकि संख्या आरोही क्रम में है तो कुल संख्या है 5 है, इसलिए बीच की संख्या माध्यिका होगी जो 12 है। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु जो अक्षों को विभाजित नहीं करता वह चतुर्थांश में है, यह किस चतुर्थांश में है? प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ, तो इसका राइट आंसर है चतुर्थ। निर्देशांक हम प्लस माइनस हमेशा चौथे चतुर्थांश में स्थित होते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई आधी और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 2 गुना हो जाएगा। आपको ऐसे सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 1/3 1/6 या 2/3, तो इसका राइट आंसर है 1/2। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 0 1 -1 या 2, तो इसका राइट आंसर है 1। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप अस्पताल सहकल स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पर। हॉस्पिटल आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अपना स्कोर जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए बाय।